एक बार फिर टाइगर के हमले से थर्राया लखीमपुर खीरी। दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन से निकली मादा टाइगर ने जंगल से काफी दूर सिंगाही कस्बे से सटी बाग में नींबू तोड़ रहे मजदूर पर घात लगाकर हमला किया। गंभीर रूप से घायल मजदूर को सीएचसी निघासन भेजा गया। लखीमपुर खीरी, कस्बा सिंगाही। उत्तर खीरी वन प्रभाग की उत्तर निघासन रेंज के सिंगाही कस्बे से महज 1 किलोमीटर दूर एक बाग में गत 2 मई शाम नींबू तोड़ रहे मजदूर युवक मसीउल्लाह निवासी बाट झाला सिंगाही के ऊपर बाग में झाड़ियों में छिपी मादा टाइगर ने घात लगाकर हमला कर दिया। मजदूर के चिल्लाने की आवाज पर पास ही काम करने वाले उसके भाई अजीउल्लाह ने शोर मचाते हुए टाइगर पर लाठी से हमला बोलकर टाइगर को भागने पर मजबूर कर दिया। फिर घायल को सीएचसी निघासन भेज दिया। सिंगाही के पास बाग में टाइगर हमले की सूचना फैलते ही करीब 400-500 लोग और पड़ोसी मकानों वाले इकट्ठे हो गए। हल्ला मचाते हुए टाइगर को खदेड़कर दूर भगाने के चक्कर में बाग में जा घुसे, लेकिन अंदर छुपी मादा टाइग्रेस अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर हमलावर हो गई और एक अन्य व्यक्ति मकसूद निवासी बाट झाला को सिर से दबोचकर बुरी तरह घायल कर दिया और फिर छुप गई। 4-5 लोगों की जो भीड़ वहां गई थी, टाइगर हमला देख अपने सैकड़ों जूता चप्पल मौके पर ही छोड़कर भाग निकली। घायल मकसूद की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद घायल मसीउल्लाह से मिलने उसके घर पहुंचे सिंगाही नगर पंचायत से अध्यक्ष पद प्रत्याशी समाजसेवी राजू कादरी ने शासन प्रशासन से इस हमलावर टाइगर को तत्काल पकड़वाने और जंगल में छुड़वाने के साथ दोनों गरीब घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। उनके साथ यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके कमरुल हुदा भी घायलों से मिलने पहुंचे और मदद का भरोसा दिलाया। बताते चले, दुधवा टाइगर रिजर्व से सटा ये क्षेत्र बफर जोन कहा जाता है। सिंगाही, खरटिया, मजरा पूरब, नानकपुर, नौरंगाबाद, दलराजपुर में गत सन 2019 से जब से खरटिया के सामने नवापिंड की तरफ कुछ लोगों ने सिंचाई विभाग की लगभग 1500 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। कब्जा की गई जमीन से होकर हजारों वर्षों से वन्यजीव नेपाल के वर्दिया नेशनल पार्क से भारत के दुधवा नेशनल पार्क आते जाते रहते थे। अब भूमाफियाओं द्वारा इस कॉरिडोर पर कब्जे के बाद भूमाफियों ने कब्जाई जमीन पर तारकशी कर अवैध रूप से फसलें उगाना आरंभ किया है। इसके चलते नेपाल के जंगलों की तरफ से आने जाने वाले वन्यजीवों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। इसके चलते मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले 2.5-3 वर्षों में इस इलाके में कई दर्जन लोग जंगल के अंदर और बाहर टाइगरों और जंगली हाथियों के हमलों में मारे जा चुके हैं या अपंग हो चुके हैं। लेकिन इन घटनाओं का असली कारण कॉरिडोर की सरकारी सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे इन सभी मौतों और घायलों के असली जिम्मेदार भूमाफियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही अब तक नहीं किए जाने से लोग हताश हैं और दहशत के सारे में जीने को मजबूर हैं। विनोद कुमार यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या नाम आपका? जी मसीउल्लाह का नाम है जी। क्या घटना हुई आपको? जी हम बाग में थे, अपने बचा रहे थे नींबू। हमने उसको वहाँ पे नींबू गए थे, वही नींबू हमने उसको वहाँ पे नींबू गए थे, वही झुड़िया में वो बैठा था। हमने जान नहीं पाया उसको। वो हम नींबू के हमने देखा एकदम नींबू तोड़े, वो जो है एकदम हमरे पर पीछे वार कर दी। हम जब सामने देखे तो बहुत करारी रहे, तो हमने ऐसे हाथ जैसे हमरे पर आई तो हम आगे हाथ करे तो पंजा जैसे पकड़े, बस हम गिर गए। कहर रहा है, शेर 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 है। बच्चे भी उसके हैं, छोटे छोटे बच्चे। धारी वाला है ना? धारी वाला? जी धारी वाला है। और उसने हमला किया, बस हमने हाथ पकड़ा, बस हमने गिर गए जब। हाँ, वो उसने फिर यहाँ पर पंजा मारा यहाँ पर और पछेला, तो हमको खींचने लगा। तो हमारा भाई ने समझा कि इसको खींच रही है, तो वो भी डंडा लेके खाली उहार के जितनी उसकी ताकत थी उतना चिल्लाना शुरू कर दिया। बस वो छोड़ दे, हमें पीछे 4-6 कदम हटी, बस हम वहां से भागे। फिर बस थोड़ी दूर 20-25 कदम भाग पाए, फिर हमने बेहोश होने लगे हम। वो 2 भाई जो हमारे थे वो पकड़ के हमको खींच लाए, विंडो पे गाड़ी आ गई, फिर हमको पहुंचा दिया बचा। हाँ भाई साहब, अजुल्ला था हमारा भाई। उनको नहीं चोट लगी है। वो जब वो हमको फिर भिड़ी तो वो पास में हमारे आ गया है। वो उसने लट्ठी पकड़ के उहारे खड़ा रहा उसके पास और चिल्लाया किया है, बस और कुछ नहीं किया है। उसको नहीं, वो तो जब हमारा हम चले गए, निगासन भर्ती हो गए हैं, हमारा ये सब हो गया है, तो करीब 400 आदमी फिर गया वहां देखने के लिए। तो एक लड़का जब उसने देखा, वो मकसूद ने देखा है, तब जब उसके करीब पहुंचा तब उसके ऊपर फिर वो हमला किया है। अच्छा, तो उसके सर में चोट लगी है केवल। अच्छा, मतलब बाद में भगाने गए थे लोग? बाद में ये लोग 1 घंटा बाद गए वहां पर। अच्छा, ये बात जी, तब उनको चोट लगी जी। तो उनके ऊपर हमला किया? उसके ऊपर हमला भी किया। वो आगे किस जगह घटना है? ये हमारी बाग हाजी की पश्चिम वाली बाग है, नाला पास वाली, उसी के घटना है जी। यहीं पास सिगाही को तो बस 1 किलोमीटर नहीं है यहाँ से। जंगल बहुत दूर, यहाँ 1 किलोमीटर नहीं है, बस 2 मील होगा बस जी। यहाँ झाले से बचे गए भाई जी।
तो ये बागिन है, जी बाघिन थे। बच्चे भी थे, इतना भी कराव, उसके कराव भी था इतना। बच्चे हैं, बच्चे बिल्कुल, उनकी आंखें भी नहीं खुली है। देखे थे तुमने? जी एक बच्चा हमने देखा, जो बच्चा हमने देखा उसका पीछा किया, ये क्या, ये किसका, बिल्ली का बच्चा है क्या। बस जैसे अब एक कदम ऐसे बढ़ाए, बस वो उसने पीछे हमरे पर वार कर दिया, वहां से जंप लेके वार करी हमने पर। चलो भाई, शेर से लड़ लिए आप जी तो, आप तो वो हो गए, अब 30 मार खा हो गए आप, शेर वाले, जी। शेर वाले हैं। अब क्या ये बताएं बढ़िया है, आप, बच गए आप, वहां पर। किस्मत आपके बच्चों की थी, तो आप जी बच गए हैं। जी हाँ, जी हाँ, किस्मत आपके बच्चों की थी, जी आप बहुत साफ बचिया समझ लीजिए आप। जी अब चिंता न करना, सब वो साथ में है आपके। जी।